दोस्तों, बहुत लोगों के मन में अक्सर ये ख्याल आता है कि यार सब लोग भक्ति की बात करते हैं, भगवान की बात करते हैं, लेकिन ये भगवान दिखता कहाँ है? भगवान का प्रमाण क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि हम में से ज्यादातर लोग भगवान के होने का प्रमाण ढूंढना चाहते हैं। दोस्तों, साधारण सी बात है कि हम में से कुछ के मन में यह सवाल आ सकता है कि भगवान का प्रमाण क्या है। चलिए, कुछ समय के लिए हम भगवान शब्द का उपयोग ही नहीं करते। हम प्रकृति में देखते हैं कि कैसे फलों में मिठास है, औषधीय गुणों वाली जड़ी बूटियां कड़वी भी हैं, सूर्य हर रोज सुबह निकलता है और हर रोज रात को छिपता है, निरंतर समय पर प्रकृति के संतुलन के लिए बारिश भी होती है। दोस्तों, एक बात बताइए और जरा सोच के देखिए कि किसी शक्ति ने तो ये सब बनाया ही होगा ना। हमारे ब्रह्मांड में अनगिनत ग्रह हैं, क्या ये सब अपने आप आ गए? शायद नहीं। जैसे एक बच्चे के पैदा होने का कारण उसके माता पिता होते हैं, ठीक उसी कारण इन सभी चीजों का कारण भी कुछ ना कुछ तो होगा ही। कोई तो शक्ति है जिसने इस संसार की रचना इतने सुव्यवस्थित तरीके से की होगी। मैं उस शक्ति को भगवान का नाम देना पसंद करूंगा। आप कोई और नाम देना चाहे तो जरूर दे सकते हैं। दोस्तों, हम देखते हैं कि कैसे इस पूरी दुनिया में उस परम शक्ति के होने का प्रमाण हमें हर समय मिलता ही रहता है, परंतु फिर भी हम और आप में से बहुत ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि भगवान तो दिखाई नहीं देता। जब वो दिखाई नहीं देता तो उन पर भरोसा कैसे किया जाए, उनसे किस प्रकार संबंध स्थापित किया जाए? दोस्तों, मैं अक्सर उनको ये जवाब देता हूं, दिखती तो आपको हवा भी नहीं है, सांस तो आप ले ही रहे हैं ना। आज हम और आप इंटरनेट के माध्यम से बहुत आसानी से मिल सकते हैं। क्या ये ईश्वर के होने का प्रमाण नहीं है? क्या इंटरनेट की तरंगे हमें दिखाई देती हैं? क्या बिजली के तार में हमें कभी बिजली दिखाई दी है? क्या हम कभी भी ध्वनि की तरंगों को कभी देख पाए हैं? शायद नहीं। परंतु फिर भी हमें भरोसा है कि इंटरनेट की तरंगों से हम और आप जुड़े हुए हैं। आप मेरे को सुन पा सकते हैं, मैं आपको सुन पा सकता हूं। विद्युत के तार में बिजली भी है और ध्वनि की तरंगों के कारण हमें कोई आवाज सुनाई देती है। जब हम इन चीजों पर बिना दिखाई दिए भरोसा कर सकते हैं तो इस पूरे सृष्टि के निर्माण करने वाले उस भगवान, उस ईश्वर के अस्तित्व का प्रमाण तो प्रकृति हमें निरंतर दे ही रही है। आज हम जो कुछ भी अपने समक्ष देख पा रहे हैं उस परम शक्ति की कृपा से ही संभव है। भगवान ने भगवद गीता के अध्याय 7 श्लोक 7 में कहा, हे धनंजय, मेरे सिवाय इस जगत का कोई दूसरा कारण नहीं हो सकता। मैं इस संपूर्ण संसार का महाकारण हूं। जैसे मोती सूत के धागे की माला में पिरोए हुए होते हैं, वैसे ही संपूर्ण जगत मुझ में ही ओतप्रोत है। ये संसार मुझसे ही उत्पन्न होता है, मुझ में ही स्थित रहता है और मुझ में ही लीन हो जाता है। जिन लोगों का ये मानना है कि उन्होंने भगवान को देखा नहीं है तो वे उनमें कैसे विश्वास करें, तो उनसे एक सवाल है कि क्या उन्होंने अपने परदादा को कभी देखा? उनका जवाब होता है नहीं, क्योंकि उनके दुनिया में आने से बहुत पहले उनके परदादा इस दुनिया को छोड़ के चले गए थे। तो हम सभी का उनसे सवाल है, तो फिर आप उन्हें अपना परदादा कैसे मानते हैं? तो ऐसे लोगों का कहना है कि उनके परदादा जी के बारे में उनके पिताजी और उनके दादाजी से उन्हें पता चला। दोस्तों, फिर यहाँ तो हम उस परम पिता, हम सभी के पालन करता परमात्मा की बात कर रहे हैं। दोस्तों, आपको भगवान दिखाई नहीं देते तो इसका मतलब ये नहीं कि भगवान का अस्तित्व ही नहीं है।
चोट लगने पर आपको दर्द का आभास होता है, परंतु दर्द ना आपको दिखाई देता है ना ही किसी और को। ठीक उसी तरह ईश्वर का आभास करने के लिए आपको ज्ञान की आवश्यकता होती है, वही ज्ञान जो भगवान ने भगवद गीता में दिया है। आप हमारे चैनल पर संपूर्ण भगवद गीता का वीडियो देख सकते हैं और इसका लिंक आपको आई बटन और वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। जिस प्रकार दर्द कोई दिखा नहीं सकता, ठीक उसी प्रकार कोई भी बुद्धि को भी नहीं दिखा सकता। अब कोई कहे कि बुद्धि दिखाई नहीं देती, तो क्या बुद्धि का अस्तित्व ही मिट जाएगा? शायद नहीं दोस्तों। हमें हमारा ध्यान भगवान की भक्ति में लगाना चाहिए। भगवान निरंतर हमारे साथ हैं। जैसे सागर के पानी में नमक कण कण में है, उसी प्रकार वो परम शक्ति इस संसार के कण कण में विद्यमान है। देखने के लिए जरूरी है भक्ति, उस परम पिता परमात्मा के साथ प्रेम, उस पर अटूट विश्वास। आज आप भी उस पालनकर्ता से निरंतर प्रेम करते रहिए, ईश्वर पर भरोसा रखिए। हम बहुत जल्द आपसे फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए भगवान के प्रेम रस का सेवन करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और अपने प्रियजनों के साथ जरूर इसे शेयर करें। हरे कृष्णा।